क्योंकि कांग्रेस के पास कोई काबिल उम्मीदवार नहीं था या फिर कोई और धनबल के बाहुबल से? नहीं, कोई देखो, आश्चर्यजनक बात यह रही कि मैं सोचा करता था, कभी कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे कि हमें कोई प्रधान बना देगा, क्योंकि काम करने वाले थे, पढ़े लिखे थे। आज मैं भी विधायक होता तो मैं भी किसी बेवकूफ़ को प्रधान बनाता। मेरा राजनीतिक अनुभव रहा है, मैं विचारों से समाजवादी विचारधारा का आदमी हूँ। हाँ, सुना करते थे, मैं भी सरपंच रहा हूँ, राजनीति में था कि अमुक प्रधान बना, तब उसके इतने पैसे लग गए, इतने। हमारे 1 रुपया नहीं लगा, क्योंकि हमने ईमानदारी से जनता की ग्राम पंचायत में भी खूब विकास कार्य करवाए थे। गरीब को ही भगवान समझा है, मैं मूर्ति पूजक नहीं हूँ। पैसा लेकर के पैसा दिया जाता था, उस प्रथा को ख़त्म कर दिया गया है। हम कोई पैसा नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पंचायत समिति में 2 गाड़ियाँ लगी रहती थी, भाई हमने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त ही करना है तो प्रधान को गाड़ी की जरूरत नहीं है। प्रधान भगवान की दया से प्रधान के बच्चे कमा रहे हैं, उसको तो बढ़िया गाड़ी ला दी लग्जरी, हम भी बैठ जाते हैं, तो उसको तो गाड़ी घोड़ों की जरूरत ही नहीं है। तो ये गाड़ी को हटाया तो तत्काल प्रभाव से। एक गाड़ी है वो सफिशिएंट है। जब 59 पंचायतें हुआ करती थी, मैं सरपंच संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ 59 पंचायतों में, तब हमें कोई प्रधान कोटे से वो जो हमें कमियाँ महसूस हुई। मेरे अजीज मित्र रहे परमानंद यादव प्रधान, कांता प्रसाद जी रहे हैं, हमारे भगवान साहिब जी कसवा रहे हैं, मेरे निजी आदमी थे, लेकिन पंचायत समिति मद से मुझे 1 पैसा कभी मांगा ही नहीं। MLA हमारे मोहनलाल जी मोदी रहे, उन्होंने 1 लाख रुपया दिया, और महरिया जी MP थे तो उन्होंने 2.5 लाख रुपये दिए। वहाँ झुंझुनू 80 किलोमीटर जाते हैं बेचारे, 3 किलोमीटर यहाँ जाए, क्या तकलीफ है? ये तो राजनीति करने वाले राजनीति करते रहेंगे। गुड्डा साहब कह रहे हैं कि मैं मंत्री हूँ, मुझे ज़्यादा पता है। मेरा क्लास फेलो प्रकाश साईं काफ़ी दिन तक वहाँ विधानसभा में धरने पर कई 1-1.5 साल तक बैठा रहा था जिला बनाने के लिए। उदयपुर वाटे वाले तो 3 दिन ही नहीं बैठे, खेतड़ी वाले तो 4 दिन ही नहीं बैठे। खेतड़ी वाले विधायक जी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद की धरती है, यहाँ पे जिला बनाना चाहिए। अब विवेकानंद जी हम कब कह रहे हैं? विवेकानंद जी यहाँ नहीं आए थे खेतड़ी महाराजा के पास, हम कब कह रहे हैं नहीं आए थे? तो विवेकानंद जी तो कहीं गए तो पहले बनवा लेते, हम कब मना कर रहे हैं? खेतड़ी को बनवा लेते डॉक्टर साहब, हम तो मना नहीं कर रहे। नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़, आप देख रहे हैं RJTV24। RJTV24 की खास सीरीज सियासत पर चर्चा, जिसमें आज हमारे साथ हैं नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र के नीमका थाना पंचायत समिति से प्रधान प्रतिनिधि वीरेंद्र जी यादव। इनसे जानेंगे कि इन्होंने पंचायत के अंदर क्या क्या कार्य करवाए हैं, और ये लगातार 2 बार सरपंच भी रहे हैं, अभी प्रधान प्रतिनिधि हैं, इनकी वाइफ है वो प्रधान है। तो इन सब से जुड़े हुए सवाल भी जानेंगे, और यहाँ पे जो भी अभी मुद्दे चल रहे हैं नीमका थाना में वो सब भी सवाल करेंगे। जैसे कि अभी हाल ही की बात करें तो नीमका थाना जिला बनने की कगार पे है, यहाँ के विधायक जी द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है, वो भी विवादों में है, वो सब भी जानेंगे। नमस्कार सर, आपका RJTV24 पे स्वागत है। नमस्कार जाखड़ साहब, पंचायत समिति में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधान जी, सबसे पहले तो मैं यही सवाल करूँगा आपसे कि आप राजनीति में क्या सोच गए? राजनीति में मैंने पहले पढ़ाई की, कॉलेज लाइफ से ही राजनीति में रहा, फिर MA B.Ed करके मैं अध्यापक भी लगा पंचायत समिति में। फिर मैंने सोचा कि बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राजनीति में रुझान रहा, तो मैं नौकरी छोड़ करके आ गया और राजनीति में आकर के गांव का सरपंच बना। और पहले जो वर्तमान प्रधान है वो ग्राम पंचायत सिरोही की लगभग 2200 वोटों से जीत करके सरपंच निर्वाचित हुई जी। फिर दूसरा चुनाव आया, मैं निर्वाचित हुआ। फिर और चुनाव आया, उसमें हमारी पराजय भी हुई। हाँ, अब की बार भी कुछ वोटों से पराजय मिले। फिर पंचायत समिति के चुनाव बाद में थे, महिला सीट थी, निर्दलीय रूप से, क्योंकि टिकट नहीं मिल पाया, एन वक्त पे काट दिया गया, और निर्दलीय से जनता की मांग के अनुरूप जनता के होकर के कहा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, और जनता ने बड़ा आशीर्वाद दिया और निर्दलीय के रूप में मेरी धर्मपत्नी को पंचायत समिति के रूप में निर्वाचित किया। प्रधान जी, मैं एक चीज़ आपसे यही जानना चाहता हूं कि आप निर्दलीय पंचायत समिति का चुनाव लड़े और उसके बाद में आप प्रधान बने, मतलब आपकी जो धर्मपत्नी है वो प्रधान बनी, तो ये कैसे तालमेल बैठा, वो भी कांग्रेस के समर्थन से? क्योंकि कांग्रेस के पास कोई काबिल उम्मीदवार नहीं था या फिर कोई और धनबल के बाहुबल से? नहीं, कोई देखो, आश्चर्यजनक बात यह रही कि मैं सोचा करता था,
कभी कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे कि हमें कोई प्रधान बना देगा, क्योंकि काम करने वाले थे, पढ़े लिखे थे। आज मैं भी विधायक होता तो मैं भी किसी बेवकूफ़ों को प्रधान बनाता। मेरा राजनीतिक अनुभव रहा है, मैं विचारों से समाजवादी विचारधारा का आदमी हूँ। निर्दलीय लड़ा और 2 कैंडिडेट रमेश जी खंडेलवाल के पास थे, पूर्व विधायक हैं, उन्होंने सहयोग किया और फिर हमारे विधायक साहब से कांग्रेस पार्टी से जीते थे, एमएलए साहब का सहयोग मिला और 14 मत लेकर के श्रीमती प्रधान बन पाई। सबका सहयोग रहा, कहीं कोई पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ। सुना करते थे, मैं भी सरपंच रहा हूँ, राजनीति में था, कि अमुक प्रधान बड़ा तब उसके इतने पैसे लग गए, इतने। हमारे 1 रुपया नहीं लगा, क्योंकि हमने ईमानदारी से जनता की ग्राम पंचायत में भी खूब विकास कार्य करवाए थे। गरीब को ही भगवान समझा है, मैं मूर्ति पूजक नहीं हूँ, मैं गरीब को भगवान मानता हूँ। जी प्रधान जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ आपसे कि आप जैसे बात कर रहे हो गरीब को ही गणेश मानता हूँ, तो मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि आप जनता के कार्यों की बात कर रहे हो, तो पंचायत में प्रधान कोटे से बहुत सा बजट मिलता है, लेकिन मैं गांव में गया हूँ, वहाँ पे पंचायत में मैंने लोगों से भी पूछा तो पानी की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। आज भी पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पे, तो उसके लिए आपके क्या प्रयास हैं? यहाँ हमारे विधायक साहब ने जल जीवन मिशन के रूप में एक मिशन का काम किया। वो प्रत्येक हर ट्यूबवेल की, हर पाइपलाइन की खुद मॉनिटरिंग करते हैं। प्रत्येक गांव की जो वंचित, जो रेवेन्यू विलेज रह गए थे, उनमें भी जल जीवन मिशन के कार्य बाद में सैंक्शन हो पाए, करवाए। और आज प्रत्येक ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन के लिए पाइपलाइन, टंकियाँ, ट्यूबवेल, सारा काम द्रुत गति से चल रहा है। ये केंद्र सरकार के द्वारा है? ये केंद्र सरकार के नहीं, ये भूल है, ये राजनीतिक स्टंटबाज करते हैं। आधा पैसा केंद्र सरकार का, आधा पैसा 45% केंद्र सरकार देती है, इसमें 55% राज्य सरकार देती है। हाँ, तो आधा राज्य सरकार का है और आधा केंद्र सरकार का है। और वो पैसा देने से थोड़ा ही होता है, कार्य क्षमता और कार्य करने की लालसा होनी चाहिए। तो कार्य करने की लालसा राजस्थान की जनता और यहाँ के राजनेताओं की है, तो पैसा देती है। केंद्र साहब अपना जीएसटी कलेक्शन होता है, टैक्स कलेक्शन होता है, भारत सरकार को भी जाता है, तो अपना वहाँ हिस्सेदारी है, तभी तो अपने को देते हैं। राजस्थान सरकार हो या भारत सरकार हो, तो अपना ही पैसा है, जनता का पैसा है। जल जीवन मिशन का काम बहुत द्रुत गति से अब नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। और फिर एमएलए साहब कह रहे हैं कि जहाँ वंचित रह जाएंगे, जो मजरा, जो ढाणी, जिस आबादी में पानी नहीं पहुँचेगा, कुछ पंचायत समिति से दें, कुछ विधायक साहब अपने कोटे से ट्यूबवेल करा के जनता को मुहैया करवाएंगे। पानी की कतई कोई समस्या नहीं रहेगी। आने वाले वक्त में कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का पैसा नीमका थाना श्री माधोपुर खंडेला सबके लिए स्वीकृत हो चुका है, और वो काम भी शायद भगवान ऐसा ही रखेगा, जल्दी कार्य चालू हो जाए। जी, मैं एक चीज़ जानना, प्रधान कोटे से जाऊँ, गाँव में गलियों में खूरे बनते हैं, वहाँ मैं कई गाँव में गया तो वहाँ पे खूरे की कमी भी थी, तो उनको पूरा करने के लिए आपके क्या प्रयास हैं? क्योंकि मैंने लोगों से पूछा था, वो बोल रहे हैं कि अभी 2.5 साल हो गए हैं, अभी तक नहीं बना, तो कब बनाएंगे? तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो, जहाँ छोटी पंचायतें हैं, पिछले कार्यकाल में हमारे सरपंच साहिबान या प्रधान साहब हैं, कोई भी हों, उन्होंने एक, या विधायक साहब थे, तो उन लोगों ने क्या किया कि इतने ट्यूबवेल खुदवा दिए, इतने सिंगल पॉइंट घर घर में लगवा दिए कि उनका बिजली का बिल भी पंचायतों से भरा नहीं जा रहा है। छोटी पंचायतों के सामने विकट समस्याएं हैं कि वो पैसा उनके बिल में ही चला जाता है, तो उनका बजट जो मिलता है वो बिल में चला जाता है। अब हमने वो निरीक्षण और परीक्षण करवाया ग्राम पंचायतों का, बगैर किसी भेदभाव के। प्रत्येक ग्राम पंचायत को किसी में 30 लाख दिए, किसी में 40 लाख दिए। जैसे पिछले दिनों प्रशासन गाँव के संग अभियान चला था, हर मीटिंग में हमारे विधायक साहब जाया करते थे, मैं जाया करता था, प्रधान साहिबा भी जाया करते थे। तो वहाँ जो उत्कृष्ट कार्य जिस ग्राम पंचायत ने किया, जहाँ 700 पट्टे जिस पंचायत ने दिए, वहाँ हमने विधायक साहब ने घोषणा की कि यहाँ 21 लाख रुपए देना है। जैसे दयालगढ़ नांगल में 21 लाख दिया, मौके के ऊपर ही हम गणेशर गए, एक गरीबों को पट्टा आवंटन किया और वहाँ हैंडपम्प लगवाया मौके पे तुरंत प्रभाव से। और जैसे माउंडा में वहाँ पट्टे दिए, वहाँ 11 लाख रुपए। जो तमाम घोषणाएं, पुरानावास में जैसे 11 लाख की घोषणा की, वहाँ नहीं दिए। अभी हम पुरानावास की अब तत्काल स्वीकृति निकालने के प्रयास रहते हैं कि जो बजट आए हम उनको भी दें। और प्रत्येक ग्राम पंचायत में ऐसी कोई पंचायत नहीं है, कोई भेदभाव बगैर
चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे अन्य किसी तीसरे दल की हो। प्रत्येक पंचायत में पंचायत समिति के प्रधान कोटे से पैसा गया है। कोई ऐसा लांछित नहीं कर सकता है कि हमें पैसा नहीं दिया है, बगैर किसी भेदभाव, बगैर किसी भ्रष्टाचार के। नहीं, पहले यहाँ पैसा लेकर के पैसा दिया जाता था, उस प्रथा को खत्म कर दिया गया है। हम कोई पैसा नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पंचायत समिति में 2 गाड़ियाँ लगी रहती थी, भाई हमने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त ही करना है तो प्रधान को गाड़ी की जरूरत नहीं है। प्रधान भगवान की दया से प्रधान के बच्चे कमा रहे हैं, उसको तो बढ़िया गाड़ी ला दी लग्जरी, हम भी बैठ जाते हैं, तो उसको तो गाड़ी घोड़ों की जरूरत ही नहीं है। तो ये गाड़ी को हटाया तो तत्काल प्रभाव से। एक गाड़ी है वो सफिशिएंट है। जब 59 पंचायतें हुआ करती थी, मैं सरपंच संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ 59 पंचायतों में, तब हमें कोई प्रधान कोटे से वो जो हमें कमियाँ महसूस हुई। मेरे अजीज मित्र रहे परमानंद यादव प्रधान, कांता प्रसाद जी रहे, हमारे भगवान साहिब जी कसवा रहे हैं, मेरे निजी आदमी थे, लेकिन पंचायत समिति मद से मुझे एक पैसा कभी मांगा ही नहीं। एमएलए हमारे मोहन लाल जी मोदी रहे, उन्होंने 1 लाख रुपया दिया, और महरिया जी एमपी थे तो उन्होंने 2.5 लाख रुपये दिया। लेकिन पंचायत में इतना बजट आता है। आप ये कह रहे हैं ना कि गलियों में, मज़रों में, आप मेरे गांव को देखिए, अब उस टाइम थोड़ी भंग हो जाते हैं। मेरे गांव में, मेरे ज़माने में जो सी रोड पड़ी थी, आज बरकरार है, नालियाँ हैं, बड़ी व्यवस्थित तरीके से काम को किया था, और तमाम पैसा नरेगा से लगाया था। अकाल रात में मैंने रोडें डलवाई थी। वीरेंद्र जी, मैं एक चीज़, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, कल का ही आपके पंचायत समिति का मामला है, एसीबी की यहाँ पे रेड पड़ी थी और वहाँ 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था एक, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? आज आपने उसकी मीटिंग भी की थी। मैं बताऊँ जाकर साहब, बहुत भारी पीड़ा हुई कि पंचायत समिति परिसर में जब हमने नारा दिया था, हमारे एमएलए साहब की मंशा यही थी कि भ्रष्टाचार मुक्त करना है, भ्रष्टाचार मुक्त का नारा दिया। पंचायत परिसर में प्रौद्योगिकी विभाग का एक कर्मचारी बैठा करता था, जो ई मित्रों को संचालित करता है, ई मित्रों को जांच करता है। उसका हमने मात्र एक कमरा दे रखा था बैठने के लिए। उसको 15 दिन पहले मैंने समझाया था कि काफ़ी शिकायतें मिल रही हैं। एक पितुमपुरी का भी मामला था, एक गोड़वास का मामला था, और भी अन्य मामले थे। उसको 15 दिन पहले मेरे पास और भी कार्मिक बैठे हुए थे, मैंने समझाया था कि भैया सुधर जा, एक ई मित्र वाला 15-20 हज़ार रुपये कमाता है, अब वो तेरे को ही दे देगा तो कहते मैं तो साहब 1 रुपया ही नहीं लेता हूँ, अब 1 रुपया नहीं लेने वाला 20,000 रुपये ले लो। हम बड़े सतर्क हुए कि भ्रष्टाचार ये पंचायत समिति में जिस तरह से उस प्रौद्योगिकी कर्मचारी के पास चला गया, हमारे कर्मचारियों को वो चपेट में नहीं ले ले, हमारे कर्मचारी उसे खरबूजा को दे के खरबूजा रंग बदले, वो कहानी नहीं हो जाए। तो तत्काल प्रभाव से कल जो घटना हुई, प्रधान महोदया ने बीडीओ साहब को निर्देशित किया कि कल तत्काल अति इमरजेंसी मीटिंग बुलाएंगे 11 बजे, जबकि आज जन सुनवाई भी है, जन सुनवाई अलग चल रही है, लेकिन तत्काल 11 बजे आप मीटिंग बुलवाई और जो छुट्टियाँ ले रखें वो तत्काल प्रभाव से निरस्त करके तमाम कार्मिक करवा चौथ होते हुए वे प्रधान महोदया यहाँ आई और मीटिंग ली कि भ्रष्टाचार मुक्त में अगर सहयोग करो तो ठीक है, नहीं आप भ्रष्टाचार करना चाहते तो हमें कह दो, हम एपीओ कर देते, या एमएलए साहब से करके, एमएलए साहब की भी मंशा ये रहती है कि भ्रष्टाचारियों को यहाँ से निकालो, तो उस आपका ट्रांसफ़र करवा देते हैं, और वो भी माला डाल के कि आप जाइए वो कहीं कमाइए। यहाँ पंचायत समिति घर की है, आने वाली पीढ़ी के काम आएगी, हमारी सबकी है, गाँव की सरकार है, तो यहाँ भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, तो मैं आपके इधर गांव में गया था, जो आपका सिरोही गांव है, इधर एक स्ट्राइक चल रही है सीमेंट फैक्ट्री की। उसमें मजदूर काफ़ी लगभग 1 हफ्ते भर से धरने पे बैठे हैं, और उनकी भी मांग है कि हमें मतलब जो दीपावली में बोनस आता है उसको लेकर कुछ स्ट्राइक है। उस पर हम गए थे, कवरेज की थी, लेकिन वो लोग भी आप पे आरोप लगा रहे हैं कि प्रधान जी आते हैं वहाँ पे मीटिंग आगे करके मैनेजमेंट से और वापस चले जाते हैं, हम लोगों को कुछ सहयोग नहीं करते। उस पर आप क्या करना चाहोगे? मैं आपके संज्ञान में लाऊं, वहाँ CCTV कैमरे लगे हुए जी। मैं खुददार आदमी हूँ, यहाँ बिनाने ग्रुप का यहाँ सीमेंट फैक्ट्री लगी, सारे कर्मचारी अधिकारी डरते थे क्योंकि मैं खुददार और ईमानदार था, मेरी ईमानदारी से खुददारी से डरते थे। मैं ही उनको चाय पिलाया करता था। मैंने कभी कंपनी में, आज जो कर्मचारी हैं, आज जो अल्ट्राटेक है, पहले बिना कभी कंपनी के अंदर नहीं गया हूँ, आज तक नहीं गया हूँ। पिछले दिनों जो इनकी हड़ताल हुई, 4-5 दिन चली इनकी, इन मजदूरों ने बुलाया, मैनेजमेंट से अंदर नहीं गया कि इनकी किसी के चैम्बर में बाहर बैठ के बात की, और जो भी इनकी मांगे थी उनको सोल्व करवाया। इनके जो 4 दिन 5 दिन हड़ताल पे रहे, उनके भी इनको मजदूरी दिलवाई मैंने। कंपनी चलेगी तो ही मजदूरी मिलेगी, मजदूर रहेंगे तो ही कंपनी चलेगी।
तो सबका साथ होगा तभी विकास होगा। वो मजदूरों का आरोप है कि हमें बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है। तो आपके गांव के लोग हैं और आप प्रधान, आप जाकर साहब पढ़े लिखे और विद्वान आदमी हैं। पिछले दिनों एक अमेंडमेंट हुआ था, सारे अधिकार इन पूंजीपतियों को दे दिए, कहीं कोई सुनाई नहीं। तो कानून ऐसे बना दिए, ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी, ठेकेदार आदमी लाता है काम करवाता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि सीमेंट फैक्ट्री है और मजदूरों का हित रखा जाए, मजदूरों को उनके मजदूरी उचित दी जाए, नरेगा की मजदूरी नहीं दी जाए, मजदूरी सीमेंट फैक्ट्री बढ़ा के दी जाए। जी, अभी एक चीज़ और जानना चाहता हूं कि अभी नीम का थाना जिला बनने जा रहा है, इसका प्रस्ताव आपके विधायक के द्वारा भेजा जा चुका है, लेकिन यहाँ के आसपास के जो जिले के अंदर जो और विधानसभा है उनको लिया जा रहा है। जैसे उदयपुर वाटी की बात करें या फिर खेतड़ी की बात करें, तो यहाँ के विधायक हैं वो यहाँ का इसका विरोध कर रहे हैं। खेतड़ी वाले विधायक जी कह रहे हैं कि हमें खेतड़ी जिला बनाया जाए और उदयपुर वाटी वाले बोल रहे हैं गुड़ागोड़ जी को जिला बनाया जाए। तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो पत्रकार बंधु, उदयपुर वाटी के गांव हमारे से यहाँ 8 किलोमीटर ही, 6 किलोमीटर ही। हमारे नयापास के पास सराय है, मेरे सिरोही के पास में करोट पापड़ा पंचायत है, मेरे पड़ोस में पचलंगी पंचायत है। तो नियरेस्ट जो पंचायतें नीम का थाना से 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दायरे में झुंझुनू जिले की ग्राम पंचायतें हैं। वो वहाँ झुंझुनू 80 किलोमीटर जाते हैं, बेचारे 3 किलोमीटर आ जाए, क्या तकलीफ है? ये तो राजनीति करने वाले राजनीति करते रहेंगे। गुड्डा साहब कह रहे हैं कि मैं मंत्री हूँ, मुझे ज़्यादा पता है। सारे कागजात हमारे एमएलए साहब बड़े विद्वान है, सीए हैं, सारे कागजात एक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म सारी बना करके नीम का थाना ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है। वो काफ़ी दिनों तक हमारे मेरा मित्र, मेरा क्लास फेलो प्रकाश साईं काफ़ी दिनों तक वहाँ विधानसभा में धरने पर कई 1-1.5 साल तक बैठा रहा था जिला बनाने के लिए। उदयपुर वाटी वाले तो 3 दिन ही नहीं बैठे, खेतड़ी वाले तो 4 दिन ही नहीं बैठे। मेरा मित्र में क्लास फेलो था बीए तक। ये 1956 से मांग चली आ रही है। हाँ, मांग वाजिब है सब। नीम का थाना हरियाणा बाउंड्री से सटा हुआ है और यहाँ से सीकर 85 किलो 90 किलोमीटर पड़ता है। तो हम कोटपुतली में भी सम्मिलित नहीं होना चाहते, क्योंकि हमारी तो फाइल ही नीम का थाना की अलग है। यहाँ रेलवे लाइन है, यहाँ सबसे बड़ा उद्योग है अल्ट्राटेक का, यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज है, महिला कॉलेज है, संस्कृत कॉलेज है, लड़कों की पीजी कॉलेज है, पाटन कॉलेज है, पाटन तहसील है। यहाँ बड़े बड़े हॉस्टल हैं, समाज कल्याण विभाग के हॉस्टल हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग का हॉस्टल पूंछलाड़ी में है। यहाँ सारी तमाम जो हॉस्टल सुविधाएं, जिला अस्पताल यहाँ है। तो वहाँ जिला अस्पताल कहाँ है? खेतड़ी में, वहाँ उदयपुर वाटी में। खेतड़ी वाले कब, जनता तो कोई विरोध नहीं कर रही है। खेतड़ी वाले विधायक जी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद की धरती है, यहाँ पे जिला बनाना चाहिए। अब विवेकानंद जी हम कब कह रहे हैं? विवेकानंद जी यहाँ नहीं आए थे खेतड़ी महाराजा के पास, हम कब कह रहे हैं नहीं आए थे? तो विवेकानंद जी तो कहीं गई तो पहले बनवा लेते, हम कब मना कर रहे हैं? खेतड़ी को बनवा लेते डॉक्टर साहब, हम तो मना नहीं कर रहे। लेकिन नीम का थाना सबके सेंटर में पड़ता है और सबसे न्यायोचिता यहाँ एडीएम साहब, अब जैसे खंडेलाल वाले भी कर रहे हैं साहब, श्रीमाधुर वाले भी कर रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, एडीएम नीम का थाना खंडेला और श्रीमाधुर का कहाँ बैठता है? नीम का थाना। एडिशनल एसपी कहाँ बैठता है? नीम का थाना। एक्शन बिजली बोर्ड, जलदाय विभाग और रोड वाला, तीनों एक्शन खंडेला श्रीमाधुर के नीम का थाना में बनते हैं, बैठते हैं यहाँ। तब तो कोई विरोध ही नहीं है। एक चीज़ और बताओ, अगर नीम का थाना जिला बन जाता है तो लोगों को क्या फ़ायदा होगा? नीम का थाना जिला बनने से यहाँ काफ़ी तो खनिज संसाधन हैं, तमाम यहाँ कॉलेजें हैं, तमाम लोगों को रोज़गार मिलेंगे, उद्योगों का विस्तार होगा, जाल बिछेगा। और ये पानी के लिए जिला बनता है तो सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है। तो वो कुंभाराम लिफ्ट प्रोजेक्ट के हमारे विधायक साहब ने, आपने भी कभी देखा होगा, जाकर साहब विधानसभा में कितने सौम्य तरीके से पक्ष रखते हैं कि जिला ऐसे बने। ये कुंभाराम लिफ्ट का, तब ये बीकानेर राज्यसभा वाले चुनाव में थे, वहाँ इकट्ठे थे, वहाँ मंत्री महोदय से कह करके और बुला करके अधिकारियों को, पीएचडी वालों को, वहाँ ये कुंभाराम लिफ्ट योजना का स्वीकार किया गया था। तो एमएलए साहब तो लगे रहते हैं, तो एमएलए साहब तो तथ्यात्मक और रचनात्मक वो काम करके वो जिला की बात कर रहे हैं। अब साहब नए बनाए, नकारात्मक सोच किसी का हो, नहीं बनेगा साहब, नहीं तो नहीं बनेगा, करते रहो। लेकिन जो नीम का थाना का जिला बनने का मानदंड है राज्य सरकार में और पूरे प्रशासन ने पूरे आंकड़े दे दिए गए हैं, और भगवान के और एमएलए साहब की मंशा
के अनुरूप ये जिला बन जाए तो नीमका थाना की जनता, आसपास की जनता बहुत गहरा फायदा होगा। जी, आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को और आपके क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि पंचायत समिति नीमका थाना में, क्योंकि मैं एक अध्यापक रहा, ट्रेनिंग के अध्यापक रहा, बिल्कुल, तो अब आप कह रहे हैं कि पंचायत में गलियों में वो रोड नहीं है, वो नहीं है, आबादी बढ़ रही है और पंचायत ने अपना फोकस 7 करोड़ रुपए में से एमएलए साहब की मंशा थी कि स्कूलों में ज़्यादा खेल मैदानों का काम हो, तो हमने 4 करोड़ रुपए लगभग स्कूलों में दिए, खेल मैदान बनवाए। आप जाओ कभी तो टोल के पास चला में खेल मैदान की 4 दीवारी, कितनी शानदार 4 दीवारी है, देखते जाएँ आप। ऐसे ऐसे खेल मैदान बनवाए हैं जहाँ कोई स्कूल में, अभी पिछले दिनों को एक गुजरात की एक बच्ची आ गई थी यहाँ राजविका में, तो मैंने उससे पूछना, भाई स्कूलों में क्या व्यवस्था है, आपके टॉयलेट हैं? कहते नहीं है। स्कूल में कमरे कहते नहीं, अध्यापक कहते नहीं। अरे मैंने कहा कहेगा गुजरात मॉडल, हमारा मॉडल देखो, नीमका थाना का मॉडल देखो। मैंने कहा मैडम आप लड़कियों की अलग शौचालय की व्यवस्था हमने करवाई, पेशाब करके अलग से करवाई, पंचायत समिति में नहीं थी, यहीं अलग अलग करवाई मैंने। स्कूलों के अंदर टेनिस के, बास्केटबॉल के अभी सुविधाएँ निकाली हैं हमने। अभी पिछले दिनों मिडिल स्कूल तक खेल सामग्री हमने क्रय करके 50 स्कूलों में ऑन मौके पर पीटीआई के हायर करके हमने बढ़िया बढ़िया सामान क्रय करके बगैर भ्रष्टाचार के वो सामान दिया है। तमाम प्रधानाधिकारियों को CBO साहब के निर्देशन में यहाँ बुलाया और उनको MLA साहब के द्वारा किटों का वितरण किया गया हमारे द्वारा। उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, 1 पैसा का आया तो 1 पैसा ही दिया गया। और काफ़ी स्कूलों के अंदर जो टपक रही थी छतें, उनको ठीक करवाया। तो स्कूलों पे ज़्यादा हमारा फोकस रहा और भगवान चाहा तो इस साल में, इस वित्तीय वर्ष में ऐसी कोई वंचित स्कूल नहीं रहेगी जहाँ 4 दीवारी नहीं है, गेट नहीं है, शौचालय नहीं है, लेटरिन। सीनियर सेकेंडरी अनुमत नहीं था सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए, बच्चियाँ परेशान थी, बच्चे परेशान थे। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लिखा कि साहब ये व्यथा है कि कम से कम शौचालय हम नहीं कर सकते, पंचायत राज मंत्री स्कूल तक करता है। लिखा कि साहब ये शौचालय ये तो परमिशन दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान के लिए सर्कुलर निकलवा दिया कि आप सीनियर सेकेंडरी तक शौचालय बच्चे और बच्चियों की बना सकते हो। तो हमने उस सफलता की ओर है। पंचायत समिति भ्रष्टाचार मुक्त है। मौके के ऊपर आज भी मैंने, आप भी हम मौजूद थे, यही कहा कि मौके पे जाके निरीक्षण करोगे, मौके पर जाकर के ब्लॉकों की टेस्टिंग करोगे। मशीनें हैं या 30 लाख की मशीनें पड़ी हैं कोर कटिंग की और ब्लॉक टेस्टिंग की, लेकिन ऐसे नकारा कर्मचारी थे पहले, कागज़ों में ही टेस्टिंग की रिपोर्ट बनाया कर। लेकिन अब मौके पर हमारे एन भी बहुत बढ़िया आ गए हैं और JTOs को आपके सामने समझाया था, सबको समझा बुझा करके। बल्कि भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत समिति नीमका थाना, अगर भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा काहेगा प्रधान बनने का औचित्य है। सरपंच रहे तो हमने भ्रष्टाचार ही नहीं किया, आज तक कोई आरोप ही नहीं लगा। हाँ, मुझे राजनीति में होता है, सस्पेंड भी करवाया, इस प्रधान के खिलाफ हाई कोर्ट तक मुकदमे लड़े, लेकिन भगवान ने सच्चे काम किए, सही काम किए, सारी रात मिलती है कि हम तो कभी वकील ही नहीं किया हमने तो हमारी ज़िंदगी में, न कभी पुलिस में मुकदमे में भाग लिया, कभी थाने में नहीं जाते हम जी। न्याय के लिए लड़ते हैं। कोई गलत है तो गलत, उसका टेलीफोन करते हैं, ये गलत है ये सही है। मैं सरपंच रहा, जाकर साहब रिकॉर्ड आप थाने में जाइए कि मेरे कार्यकाल में एक भी मुकदमा, इतनी बड़ी पंचायत होती, एक मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया था मैंने। एक पुरस्कार देते हैं पुलिस वाले, मैंने कहा ये पुरस्कार ग्राम पंचायत को मिल जाए, फिर वो चुनाव हार गए, वो सिर अदर में रह गए। जी, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ नीमका थाना पंचायत समिति से प्रधान प्रतिनिधि वीरेंद्र जी यादव, जिन्होंने नीमका थाना जिला बनना जा रहा है उस पर अपने ओपिनियन बताए और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने एक जो मुहिम छेड़ रखी है उसके बारे में अपनी राय बताई। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए RGTV24 पे। RGTV24 के माध्यम से एक छोटा सा अनुरोध और करते हैं, आइए जुड़िए, हम समाज को एक नई दिशा देने का काम करें। जय हिंद, जय राजस्थान।